हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस स्पार्क पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास की। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड मॉडल प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर होगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा? संघमित्रा को, कुणाल को, देवनाप्रिय को या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को विदेशों में भेजा था। तीसरा क्वेश्चन है, चौथ क्या था? शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर, अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर या शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया भू संपत्ति कर? तो इसका आंसर होगा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्य पर लगाया गया भू संपत्ति कर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या S.A. डांगे ने? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे कनिष्क, राजा नरसिंहदेव फर्स्ट, पुलकेशी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा राजा नरसिंहदेव फर्स्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों चंद्रमा एवं पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा लंबवत होते हैं, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं या सूर्य तथा पृथ्वी लंबवत होते हैं? तो इसका आंसर होगा सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? भोजपुरी, मैथिली, उर्दू या अंगिका? तो बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा जो है वो हिंदी है, जबकि द्वितीय भाषा क्या है? तो द्वितीय राजभाषा उर्दू है। तो इसका आंसर क्या होगा? उर्दू। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जुन देव ने? इसका आंसर होगा गुरु हरगोविंद ने। बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? मुंगेर में, नालंदा में, छपरा में या वैशाली में? इसका आंसर होगा मुंगेर में। तो बेड़िया नामक जनजाति बिहार के मुंगेर में पाए जाते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या होती है? 350, 600, 500 या 750? संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अधिकतम 500 सदस्य। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन को होता है, कब होता है? अप्रैल 13 को, अक्टूबर 13 को या जून 21 को या मार्च 21 को? तो इसका आंसर होगा जून 21 को, यानी कि 21 जून को। तो भारत में अत्यंत दीर्घ दिन यानी कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को
व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता में, कासिम बाजार में, सिंगूर में या बर्दवान में? तो 1651 में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के कासिम बाजार में व्यापार करने और कारखाना लगाने की अनुमति मिली थी। तो इसका आंसर होगा कासिम बाजार। दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या महाराष्ट्र से हटकर? तो इसका आंसर होगा गुजरात से हटकर। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर? तो इसका आंसर होगा अरल सागर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या महानदी? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। इस प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या इकबाल ने? सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने कलकत्ता के एक श्रमिक हड़ताल के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस नारे को लोकप्रिय करने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय ने? तो वंदे मातरम के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ का कविता है। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? डच KLM, एयर कनाडा, क्वांटास एयरवेज, एयर सहारा? तो इसका आंसर होगा डच KLM। डच KLM एयरलाइन की स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को हुई थी। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो A.E. मेनन ने, राजा रवि वर्मा ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या अमृता शेरगिल ने? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजा रवि वर्मा ने। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? 1965 में, 1966 में, 1967 में या 1968 में? इसका आंसर होगा 1968 में। 1968 में हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ काम किया था, जो कि इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? गांधी जी ने, टैगोर ने, अरविंद घोष ने या विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने? तो इसका आंसर होगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। इसे लोकप्रिय किसने किया था? तो गांधी जी ने। भारत में कब नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था? 1957 में, 1960 में, 1962 में या 1959 में? तो इसका आंसर होगा 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? रौफ, झोरा, विधि या सुइसीनी? तो इसका आंसर होगा सुइसीनी। सुइसीनी जो है
राजस्थान की लोकप्रिय नृत्य है, जबकि रफ जो है वो जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य है, झोरा उत्तराखंड का है और विधि जो है वो आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुइसीनी। सुइसीनी राजस्थान की लोकप्रिय नृत्य है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? नारियल, चंदन, वट या नीम? तो इसका आंसर होगा वट। वट जिसे बरगद कहा जाता है। तो बरगद जो है, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बरगद को 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में नई शहर आगरा को बसाया था और उसे ही अपनी राजधानी बनाया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे, मंडल और जिला स्तर पे, ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर, या ग्राम, मंडल, जिला और राज्य स्तर पर। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना क्या थी? तो वो है ग्राम पंचायत जो कि गांव स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। इसका आंसर ये होगा ग्राम, ब्लॉक और जिला। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सोलापुर महाराष्ट्र, सालेम तमिलनाडु या वारंगल आंध्र प्रदेश? इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? के.डी. जाधव, पी.टी. उषा, अभिनव बिंद्रा या सी.के. नायडू? इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? 11 जिले में, 24 जिलों में, 27 जिलों में या 23 जिलों में? इसका आंसर होगा 24 जिलों में। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? क्रांति या भय को, शांति को, विरोध को या युद्ध विराम को? तो इसका आंसर होगा विरोध को। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु या जलाहल्ली? इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। मंदी की परिभाषा क्या है? मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है। वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, या उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं? इसका आंसर होगा सभी। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता या चंडीगढ़? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है गुवाहाटी। अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? मनेर में, वैशाली में, गया में या भागलपुर में? अकबरी मस्जिद जो है वो पटना के नज़दीक मनेर में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? मनेर।
अकबरी मस्जिद पटना के मनेर में स्थित है। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर जो है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का? इसका आंसर होगा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के निर्वाचन में। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन, फ्रेंच, जर्मन या ग्रीक? डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक। मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुनें। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। यह मिसाइल ईरान की है। तो इसका आंसर होगा यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। ये गलत है। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? सोरा उत्पादन के लिए, सेलखड़ी उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए या ग्रेफाइट उत्पादन के लिए? तो इसका आंसर होगा सोरा उत्पादन के लिए। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? फील्ड मार्शल के पास, कमांडर इन चीफ के पास, प्रधानमंत्री के पास या भारत के राष्ट्रपति के पास? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? इसका आंसर होगा पहला। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार गाया गया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं या सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। इसका आंसर होगा लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? पणजी गोवा, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र या नागपुर महाराष्ट्र में? तो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पणजी गोवा में। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर होगा बिहार में। तो सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून किस राज्य में बना था? तो वो बिहार राज्य में बना था। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंद या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जबकि राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे गुरुजी, शांति दूत, पंजाब केसरी या महात्मा गांधी? तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत के नाम से भी जाना जाता था। मैग्सेसे अवार्ड
रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वे फिलीपींस के प्रमुख थे, स्पेन के प्रमुख थे, या स्कॉटलैंड के प्रमुख थे, या मलेशिया के प्रमुख थे। तो इसका आंसर होगा फिलीपींस के प्रमुख थे। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। तुजुक-ए-बाबरी में, तुजुक-ए-सल्तनत में, खर्चा-ए-बाबरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने अपनी अनुभवों का वर्णन अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किया है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? टाटा नगर में, मुरी में, पतरातू में, या बरौनी में? तो इसका आंसर होगा बरौनी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में, या गुवाहाटी में? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है नौ संचालन में, सड़क परिवहन में, खगोलिकी में, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा नौ संचालन में। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है, या उपयुक्त कोई भी नहीं? इसका आंसर होगा बढ़ता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, या आयाम पर? तो इसका आंसर होगा आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर होता है। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन, या अंतरिक्ष शटल? तो इसका आंसर होगा सुदूर संवेदन। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, अवतल, उत्तल, समतल, या समतल उत्तल? तो इसका आंसर होगा अवतल। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, या यांत्रिक ऊर्जा का? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। लोहा इससे निकाला जाता है। लोहा किससे निकाला जाता है? हिंगूल से, हीमेटाइट से, बॉक्साइट से, या डोलोमाइट से? तो लोहा जो है वो हीमेटाइट से निकाला जाता है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तना, छाल, जड़, या फल से? तो दालचीनी जो है वो पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा छाल से। निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? पालक, बंद गोभी, धनिया, या आलू, आम, ब्रोकोली जो कि गोभी का एक प्रकार होता है, गन्ना, प्याज, चुकंदर, मूली, शलजम, और गाजर? तो इनमें से कौन सा खाद्य समूह जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मूली, शलजम, और गाजर।
न्यूमैटोफोरस का क्या कार्य होता है? पौधे को जानवरों से बचाता है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है या पौधे की परागण में सहायता करता है। इसका आंसर होगा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? फिटकरी, ब्लीच, सक्रिय चारकोल या असक्रिय नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा सक्रिय चारकोल। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के या कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्शियम क्लोराइड के। इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं? कैल्शियम से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से या सोडियम से। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम से। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को, मोनोसाइट को, न्यूट्रोफिल को या बेसोफिल को। इसका आंसर होगा लिम्फोसाइट। एड्स के विषाणु जो हैं लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? कवक, विषाणु, कृमि या जीवाणु। इसका आंसर है विषाणु। सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। एनाफिलीज मादा, क्यूलेक्स, रेत मक्खी, सीसी मक्खी। कालाजार, नींद की बीमारी, फाइलेरियासिस या मलेरिया। तो इसका क्या आंसर होगा? तो एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया। तो पहले ए का जो है चौथा हो जाएगा। और क्यूलेक्स से क्या होगा? तो क्यूलेक्स से जो है वो फाइलेरियासिस होगा। इसका बी का 3 हो जाएगा। और रेत मक्खी से क्या होता है? तो रेत मक्खी से जो है काला जार होगा। तो सी का पहला हो जाएगा। और सीसी मक्खी के काटने से क्या होगा? तो सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी होती है। तो डी का दूसरा हो जाएगा। तो क्या है? इसका ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इसमें जो है हमारा चौथा सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, रंगीन मिलावट या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? मॉर्गन ने, मेंडल ने, बैटसन ने या जोहानसन ने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैटसन ने। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? तो आनुवंशिकता शब्द जो है वो बैटसन ने दिया था, जबकि जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब या सीधा प्रतिबिंब। इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? विवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्यतिकरण के कारण। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है, क्या होता है? ऑर्गन वाष्प, पारद वाष्प, सोडियम वाष्प या नियोन वाष्प? तो इसका आंसर होगा पारद वाष्प। इसका आंसर होगा पारद वाष्प। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? जम्मू एवं कश्मीर में, नागालैंड में, मणिपुर में या राजस्थान में? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? अंतःस्थापित, स्पैम, स्मार्ट स्क्रीन या अभिगमन बिंदु? इसका आंसर होगा अंतःस्थापित। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।